देश में ईवीएम का जिन्न अब रह रहकर बोतल से बाहर आएगा, क्योंकि एक तरफ बीजेपी है जो हर हाल में ईवीएम से वोटिंग चाहती है, तो दूसरी तरफ कई विरोधी दल हैं जो बैलेट पेपर से वोटिंग चाहते हैं। लेकिन गेंद अब चुनाव आयोग के पाले में है। विपक्ष के सभी लोगों की राय थी कि ईवीएम को छोड़ के और बैलेट पेपर से चुनाव आगे होने चाहिए। सबकी राय यही। अद्भुत सोच और राजनीति है कांग्रेस पार्टी की। जब चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं है, चुनाव हारते हैं तो ईवीएम को बदल दो। Some of the parties said going back to ballot is really bad because booth capturing we don't want to bring back. उनकी जो भी चिंताएं ईवीएम, वीवीपैट और दूसरी चीजों के बारे में उन्होंने व्यक्त की हैं, उन सब पर कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लेकर इलेक्शन कमीशन उनके प्रति संतोषजनक हल प्रदान करेगा। तो निर्वाचन आयोग ने 2019 चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर कल सर्वदलीय बैठक बुलाई, तो उसके केंद्र में फिर ईवीएम बनाम बैलेट पेपर का वो मुद्दा आ गया जिसका हल निकलेगा कैसे कोई नहीं जानता, क्योंकि चुनाव आयोग ने तो कह दिया कि वो सभी पक्षों की बात सुनकर अपना फैसला करेगा। लेकिन जिस तरह विरोधी पार्टियों ने ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, उसमें बड़ा सवाल ये है कि चुनाव बाद अगर ईवीएम को लेकर सवाल उठाए गए तो फिर चुनावों की विश्वसनीयता पर सवाल तो उठेगा ही। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है जब चुनाव कराने के तरीके को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। ऐसे मौके कई आए हैं। 1971 में जनसंघ के पूर्व अध्यक्ष बलराज मधोक ने नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से इंदिरा कांग्रेस से शशि भूषण के खिलाफ चुनाव हारने के बाद ये कहकर सनसनी पैदा करने की कोशिश की थी कि चुनाव के मतपत्रों पर अदृश्य स्याही लगी हुई थी। इस अदृश्य स्याही से गाय बछिया के सामने पहले से ही निशान लगा हुआ था, जो कुछ समय बाद अपने आप उभर जाता था और मतदाता का निशान अपने आप मिट जाता था। 2009 में जब भारतीय जनता पार्टी को चुनावी हार का सामना करना पड़ा, तब पार्टी के नेता लालकृष्ण आडवाणी ने न केवल ईवीएम पर सवाल उठाए, बल्कि कई विदेशी विशेषज्ञों, कई गैर सरकारी संगठनों और अपने थिंक टैंक की मदद से ईवीएम से होने वाली छेड़छाड़ और धोखाधड़ी को लेकर पूरे देश में अभियान चलाया गया। और अब कांग्रेस समेत तमाम विरोधी दल ईवीएम के खिलाफ हैं, यानी बिसात वो ही है, पार्टियां बदल गई हैं। करीब 17-18 पार्टियां जो विपक्ष में हैं, उन सब का कहना एक ही है कि हम लोग फिर से दोबारा बैलेट पे जाएं, और ये कोई भारत में पहली बार नहीं होगा, बहुत सारे देशों में ऐसा हुआ है। लेकिन लोकतंत्र में चुनाव का मतलब सिर्फ ईवीएम भी नहीं है, चुनावी फंडिंग भी है, राजनीति का अपराधीकरण भी है और बाकी वो चुनावी सुधार भी हैं जिनके आसरे निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराए जा सके। और कल जब सर्वदलीय बैठक हुई तो फिर मतभेद खुलकर सामने आ गए, क्योंकि सिर्फ ईवीएम पर ही नहीं बल्कि चुनाव खर्च की सीमा तय करने के मामले में भी बीजेपी ने दो टूक कहा कि वो चुनावी खर्च की सीमा तय करने के पक्ष में नहीं है। बाकी दल इसके पक्ष में थे और उनका तर्क था कि इससे हर दल को बराबरी का मौका मिलेगा, जबकि बीजेपी चाहती है कि चुनावी खर्च की सीमा तय करने की बजाय पारदर्शिता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बीजेपी के मुताबिक राजनीतिक दल खास एजेंडे के तहत अभियान चलाते हैं और उन्हें रोका नहीं जाना चाहिए, लेकिन सवाल है कि जब पार्टियों के पास पैसे होंगे तभी वो प्रचार करेंगी, या आज बीजेपी के पास पैसे हैं तो उसे खर्च की सीमा नहीं चाहिए, और कल अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो इसके विरोध में खड़ी होगी। क्योंकि एडीआर की ही रिपोर्ट देखें तो बीते 5 साल में बीजेपी की झोली में जमकर फंडिंग गिरी। पार्टी अकूट धन से चुनाव लड़ना नहीं चाहती, चुनाव खरीदना चाहती है। कौन सी चीज आपने जनता को दे दी है कि आपको इकलौता अधिकार मिल गया है हजारों करोड़ खर्च करने का और बाकी लोग साधारण तरीके से चुनाव लड़े। इस पार्टी को करोड़पतियों ने हाईजैक कर लिया है, इसलिए ये चाहती है कि अकूट संपदा से चुनाव लड़ते रहें। फिर बीजेपी जिस पारदर्शिता के पक्ष में है, उसकी धज्जियां पार्टियां कैसे उड़ाती हैं, ये बीएसपी के इनकम टैक्स रिटर्न को देखकर पता चलता है, जिसमें वो बताती है कि 20,000 रुपए से ज्यादा का दान किसी ने दिया ही नहीं। दरअसल सच ये है कि राजनीतिक दलों को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि जिस देश में 80 करोड़ लोग खाने के नाम पर भोजन के अधिकार कार्ड पर निर्भर हैं, उसमें चुनाव लगातार महंगे हो रहे हैं। 1952 से 1991 तक के चुनाव में कुल 3,870 करोड़ रुपए खर्च हुए। इतनी ही रकम 1996 से 2009 तक के चुनाव में खर्च हो गई और फिर अकेले 2014 के चुनाव में इतनी रकम खर्च हो गई। अब 2019 में 2014 से भी 2 गुना पैसा खर्च होने के आसार हैं। लेकिन इस मुद्दे की किसी को भी चिंता नहीं,
वैसे सच ये है कि चुनाव सुधार के असल मुद्दों की किसी पार्टी को परवाह नहीं, क्योंकि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेल में रहते हुए कोई भी शख्स चुनाव नहीं लड़ सकता, तो सरकार ने संशोधन लाकर इसे निष्प्रभावी कर दिया। और ऐसे तमाम सुधार हैं जिन पर कोई चर्चा ही नहीं। मसलन चुनाव में धन बल के जरिए मतदाताओं को प्रभावित करने वाले मामले आपराधिक घोषित हों, उम्मीदवारों के एफिडेविट की स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी से तय वक्त में जांच हो। बाकी लिस्ट सामने है। तो चुनाव सुधार की बात बेमानी है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। Like and share to maximum people and press bell icon for regular updates.